उत्तराखंडच्या उत्तरकाशीतल्या धराली आणि हर्षिल या गावात ढगफुटी झाल्यानंतर मदत आणि बचाव कार्य युद्धपातळीवर सुरू आहे। लष्कर, ITBP, NDRF आणि SDRFची पथकं बचाव आणि मदत कार्य करत आहेत। आज सकाळपासून हवामानानं साथ दिल्यानं हेलिकॉप्टरच्या साहाय्यानं सुटकेला वेग आलाय। सकाळपासून सुमारे 50 जणांची सुटका झाली असून हवामान अनुकूल राहिल्यास आज दिवसभरात 150 जणांची सुटका होईल असं NDRFनं म्हटलं आहे। और देखिए, जैसा आप पिछले 2 दिनों से देख रहे हैं, NDRF के हमारे लगभग अभी 50 जवान वहाँ पे पहुँच चुके हैं धराली में, जिसमें ऑफिसर और हमारे कैडेवर डॉग्स हैं और वेटनरी के लोग हैं और काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स हमारे पहुँच चुके हैं। सबसे ज़रूरी जो कल था कि कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था, तो उसके लिए हमारा जो सैटेलाइट फ़ोन्स हैं, VD हैं, वो पहुँच चुके हैं और उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। काम चूँकि चुनौतीपूर्ण है, लकीली आज मौसम साफ़ है और मॉर्निंग से ही हेलीकॉप्टर्स फ्लाई कर रहे हैं, जिसमें हम हमारे सभी जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उनके लोग भी जा रहे हैं और वापसी में जो भी वहाँ पर यात्री फंसे हैं या जो स्थानीय लोग हैं जिनको मदद की ज़रूरत है उनको लाया जा रहा है। आशा करते हैं कि आज जैसा मौसम साफ़ है, बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाएगा। पुष्कर सिंग धामी यांनी आज धराली इथं भेट दिली। उत्तराखंडमध्ये अडकलेल्या पर्यटकांना आवश्यक मदत करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन सातत्यानं पर्यटकांशी संपर्क साधत आहे। राज्यातील जिल्हा प्रशासनाला आवश्यक त्या सूचनाही दिल्या आहेत। पर्यटकांच्या माहितीसाठी राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्रानं मदत क्रमांक जारी केला असून तो पुढील प्रमाणे आहे 93 21 58 71 43। महाराष्ट्रातील पर्यटकांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि त्यांना राज्यात सुखरूप परत आणण्यासाठी राज्य सरकार युद्धपातळीवर प्रयत्न करत आहे असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितलं। धराली इथं अडकलेल्या काही जणांची सुटका करून त्यांना आज मातली इथं आणण्यात आलं। यात जळगाव आणि मुंबईमधल्या काही जणांचा समावेश आहे।